हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरुण शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 इसका टॉपिक लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इन दोनों टॉपिकों पे आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रिगार्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। बट फर्स्ट थिंग हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क है क्या? इट इज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट और मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। आपने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है और आपके लगाए गए फोर्स के थ्रू अगर वो ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करना शुरू करता है, दैट टेंडेंसी इज नोन एज टॉर्क। तो अब तक की बातों में क्लियर हो गया कि टॉर्क है क्या। एक एग्जांपल, राम दरवाज़ा खोल दो। राम गया, उसने दरवाजे की कुंडी पे फोर्स लगाया और दरवाज़ा खोल दिया। राम दरवाज़ा बंद कर दो। राम गया, उसने दरवाजे की कुंडी को खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ हो क्या रहा है? राम के फोर्स लगाने की वजह से, यानी कुंडी को धक्का देने की वजह से या खींचने की वजह से पूरा दरवाज़ा उसके कब्जों के रिगार्डिंग रोटेट करना शुरू कर रहा है। ये जो टेंडेंसी है इसका नाम है टॉर्क। काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको टॉर्क। हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक टॉर्क। अब इलेक्ट्रिकल टॉर्क का मतलब चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वहाँ ये टॉर्क कहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल अवेलेबल है और उस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से रोटेट होते हुए देख रहे हैं, ये टेंडेंसी हो गई इलेक्ट्रिक टॉर्क। हम इस वीडियो में पहले इसी में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल टॉर्क से। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट थिंग हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन अ डाइपोल। एक डाइपोल पे लगने वाले हम टॉर्क की बात करते हैं। तो पहले मैं जनरेट करता हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होता है, डायरेक्शन हर जगह सेम होती है। यहाँ भी ये हो रहा है, एक डायरेक्शन है, गैपिंग भी सेम है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्रेजेंट है। ये रहा आपके सामने एक डाइपोल। नेम ऑफ डाइपोल इज AB एंड द सेपरेशन बिटवीन द A एंड B इज 2A। B पे सपोज चार्ज प्लेस है +Q और A पर प्लेस है हमारे पास -Q। इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है? AB हो गया हमारा एक डाइपोल। अब एक नॉर्मल सी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस +Q चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी और वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, +Q चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में रिपेल करते हुए देखेंगे हम। तो ये हो गया इस पे लगने वाला फोर्स, कितना? F = QE। ऐसे ही -Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो गई इधर, और फोर्स की बात करें तो वो भी कितना हो गया? QE। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई दिया अब तक कि इस डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अवेलेबल है, दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, बट दोनों का लाइन ऑफ जॉइनिंग एक ही है। इट मीन्स ये बना रहा है एक फोर्स कपल, और फोर्स कपल क्या करेगा? इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये इसको इधर स्विंग करने की कोशिश करेगा तो ये वाला इधर। यहाँ पर ये फोर्स कपल इस पे जनरेट कर रहा है टॉर्क। हमें निकालना है उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे भाई? अब तक जो हम पढ़ के आ चुके हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम क्लास 9 में पढ़ते थे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो फोर्स तो दिख रहा है QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है? ये फोर्स की डायरेक्शन है x एक्सिस में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे होगा? ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस में, यानी OB इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसा दिखाई दे रहा है, फोर्स तो है हमारे पास QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इस डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल प्रिपेयर कर रखा है? सपोज थीटा।
हम इसमें अप्लाई करते हैं साइन थीटा का कॉन्सेप्ट। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू OB एंड अबाउट द हाइपोटेनस इज AB। यहाँ से OB कितना निकल के आया? AB साइन थीटा के इक्वल। ये वैल्यू है हमारे पास OB की। AB है कितना हमारे पास? इज द लेंथ ऑफ डाइपोल यानी 2A। इस तरीके से हमें OB की वैल्यू भी मिल गई। ये वैल्यूज हम यहाँ लेके चलते हैं क्योंकि टॉर्क का मतलब फोर्स तो है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास इस ड्रॉ के हिसाब से OB। मैं दोनों वैल्यूज यहाँ प्लेस करता हूँ 1 बाई 1। F की वैल्यू QE जो हमें मालूम है एंड अबाउट द OB ये हमारे पास 2A साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब तक तो ये बात क्लियर हो गई कि टॉर्क का फॉर्मूला ये मिल रहा है हमें। आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट P क्या होता था? Q इंटू 2A। एग्जैक्टली, तो Q इंटू 2A ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? P से। तो इस तरह से टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला? PE साइन थीटा। साइन थीटा आ रहा है ना, तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E। ये है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल। इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी की डायरेक्शन में, मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक दिस। ये है इसकी डायरेक्शन, ये इस तरह से रोटेट होगा। तो अब तक जो हमने डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क की बात की थी उसका एक फटाफट से क्विक रिव्यू। हमने क्या देखा? एक डाइपोल है AB, A पर रखा है -Q, B पर रखा है +Q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2A और हम इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता हुआ देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे अवेलेबल है। इस पे लगने वाले फोर्स प्लस वाले पे रिपेल QE, माइनस वाले पर अट्रैक्ट QE, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लाइन ऑफ फोर्स दोनों का एक ही है जिसको ज्वाइन करा हुआ है इन्होंने, तो ये बन गया फोर्स कपल। अब ये फोर्स कपल पे जनरेट होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ फोर्स तो मिल चुका है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स लग रहा है हमारा एक्स एक्सिस में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई OB। OB की वैल्यू कैसे निकाली हमने? ABO। इसमें साइन थीटा इक्वल टू OB परपेंडिकुलर, AB हाइपोटेनस, दोनों की वैल्यू रखी। OB हमारे पास आया 2A साइन थीटा। अब चलते हैं जरा यहाँ। टॉर्क होता है F इंटू OB, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स F हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB हो गई। फोर्स की वैल्यू QE, OB की वैल्यू 2A साइन थीटा। प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं हम, डाइपोल मोमेंट P होता है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A किस में कन्वर्ट हो गया? P में। टॉर्क का फॉर्मूला आया PE साइन थीटा। साइन थीटा आया ना, दैट्स वाई हम इसको क्या लिख सकते हैं? टॉर्क को P क्रॉस E, क्योंकि हमने 11th में स्टडी किया है A क्रॉस B होता था AB साइन थीटा। ये तो हो गया हमारे पास डाइपोल पे लगने वाले इलेक्ट्रिक टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क ने इसको रोटेट भी किया। अब जब ये रोटेट होगा तो इसके एंगल में चेंजेस आएगा, धीरे धीरे ये एंगल शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है डायरेक्शन प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। दैट्स वाई यहाँ पे वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होता है उसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम चलते हैं इस वाले ट्रैक पे, यानी अब हम निकालने की कोशिश करेंगे वर्क डन किसके लिए? टू रोटेट ऑफ दिस डाइपोल। इस डाइपोल को रोटेट करने में हमने कितना वर्क डन किया। नाउ फाइंड करते हैं वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होने में कितना वर्क डन होता है। अब ये रोटेट होगा तो बट नेचुरल है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसके लगातार जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाए गए एंगल है वो चेंज होंगे। तो सपोज हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंगल के लिए पहले फाइंड करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ये हमने वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला लिया। अब टॉर्क जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्क्राइब किया वो होता है PE साइन थीटा। तो ये हमें मिला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये रोटेट हो रहा है पर्टिकुलर एक एंगल से दूसरे एंगल तक। सपोज इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है θ1 एंगल से θ2 तक। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन करके, कहाँ से? θ1 से θ2 तक, जहाँ से जहाँ तक ये चेंज हुआ है हम बात करते हैं इंटीग्रेशन PE साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ डी थीटा एंगल θ1 से
थीटा 2 तक। तो ये पी ई साइन थीटा में से पी ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा हमें, साइन थीटा का, इन टर्म्स ऑफ डी थीटा, लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वर्क डन आया पी ई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इसमें लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अपर माइनस लोअर, तो पी ई माइनस कॉस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। तो ये हो गया फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला तैयार, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जो वर्क डन निकल के आया है यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला। ये हमने जो वर्क डन निकाला है यही होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एक बार इस पे क्विक रिव्यू, हमने कैसे निकाला वर्क डन। ये लगातार रोटेट हो रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा था, तो पहले हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला। कैसे, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क का फॉर्मूला रखा पी साइन थीटा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, वैल्यू प्लेस करी, पी और ई एज अ कांस्टेंट बाहर आ गए, साइन का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास माइनस कॉस थीटा, मैथमेटिकल टर्म है, लिमिट लगाई अपर माइनस लोअर, तो जब लिमिट लगाई तो माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 जो कन्वर्ट होके हो गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस तरीके से हमें क्या मिला है, वर्क डन। बट अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, अगर सपोज ये डायपोल हमारा स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर होता, स्टार्टिंग में कितना होता है परपेंडिकुलर, तो उस सिचुएशन में उससे थीटा एंगल डिस्प्लेस करने पे ये जो वर्क डन आता वो कितना आता। आई एम सेइंग सपोज थीटा 1 कितना होता है 90 और हम इसको कितना डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं थीटा। इस सिचुएशन में जो वर्क डन आता वो कितना आता, पी ई कॉस थीटा 1 कितना हमारे पास 90 डिग्री एंड अबाउट द कॉस थीटा 2 वो कितना हमारे पास, सपोज कोई भी एक एंगल थीटा, इन वैल्यूज़ को प्लेस किया, कॉस 90 कितना होता है 0, 0 माइनस कॉस थीटा, कन्वर्ट होके कितना आ गया वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा, और यही क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला हमें माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इट इज अ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी फंडे पर अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। हम 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन होगा वही होगी उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। जरा गौर करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो डिस्कशन है वो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमें इनका सिस्टम बनाना है, बट हमें इन्हें कहाँ से लेकर आना पड़ेगा, इनफाइनाइट से, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स टू वर्क डन टू मेक अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट। कहाँ से लाना है उनको, इनफाइनाइट से। तो सोचो अभी तो कोई फील्ड है ही नहीं, पहला चार्ज आया, ना कोई रोकने वाला ना कोई पूछने वाला, सीधा एंटर करेगा, ये आ गया आपका फर्स्ट चार्ज प्लस Q1। कहाँ से आया है, इनफाइनाइट से। इसके आने में वर्क डन कितना होगा, 0। कोई इसको अपोज ही नहीं कर रहा था। बात करते हैं दूसरे चार्ज की। ये अपने अराउंड क्या जनरेट कर रखा होगा इसने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को एंटर कराना है, सपोज ये आ रहा है दूसरा चार्ज Q2, इससे कितने डिस्टेंस पे लेके आना है, R। तो हमें दूसरे चार्ज Q2 को Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस तक लाना है और एक सिस्टम बनाना है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि Q1 का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस Q2 के नियर अबाउट आने का क्या करेगा, अपोज। यहाँ जो ये अपोज हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन अपोजिंग को रिड्यूस करने वाला, यही है पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, W। अगर ये पता चल जाए तो दोनों वर्क डन जोड़ दो, बन गई पोटेंशियल एनर्जी।
अब ये वर्क डन कैसे निकलेगा इस पॉइंट का, इस पर गौर करते हैं। वर्क डन निकालने के लिए जो अब तक हमने पढ़ा था उस पर गौर करिएगा। पोटेंशियल का मतलब होता था वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का मतलब हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पे चार्ज कौन सा आ रहा है Q2, कहाँ पे आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है Q1। आई एम सेइंग दैट कि Q2 जहाँ पर आके स्टैंड बाई हुआ है, यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है Q1। कितना पोटेंशियल जनरेट कर रखा होगा उसने, जरा इस पे गौर करिएगा। पोटेंशियल जनरेट कर रखा होगा उसने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया। अब पोटेंशियल मिल चुका है, अब हम निकालते हैं वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन निकल के आ रहा है हमारा, सेकंड चार्ज को इनफाइनाइट से ब्रिंग करने में वर्क डन। फॉर्मूला ये रहा, Q2 सेकंड चार्ज जिसको आपने ब्रिंग किया, V उस पॉइंट का पोटेंशियल जो अभी अभी हमें Q1 के थ्रू मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, W2 मिल चुका है। अभी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पर इस सिस्टम को बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के। वर्क डन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, दो, पहला फर्स्ट चार्ज के लिए, दूसरा सेकंड चार्ज के लिए। फर्स्ट के लिए वर्क डन 0, दूसरे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिला वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। किसके लिए ये है फॉर द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए जो इनफाइनाइट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस तक आ चुके हैं। इज इट क्लियर। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, 2 पॉइंट चार्जेस। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टी चार्जेस। अब अगर हमारे पास एक दो नहीं बहुत सारे चार्ज होते और वो एक सिस्टम जनरेट कर रहे होते, तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। मैं इसी एग्जांपल को आगे प्रोसीड करता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा। गौर करिएगा, फिर से कोई अपोज करने वाला नहीं है। पहला चार्ज चुपचाप आया और यहाँ पे टंग गया। ये है हमारे पास फर्स्ट चार्ज Q1। इसके लिए वर्क डन कितना आया था, इसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन आया था, यहाँ रफली लिखते जाते हैं 0। ये हमने फाइंड किया था क्योंकि यहाँ कोई अपोज करने वाला ही नहीं था। एक दूसरा चार्ज जो इसके नियर अबाउट आया, कहाँ से, इनफाइनाइट से। कौन सा चार्ज, Q2। कितने डिस्टेंस पे आया, डिस्टेंस बोलेंगे 1 से 2 तक का डिस्टेंस, क्योंकि Q1 से Q2 तक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, R12, मतलब 1 से 2 तक का डिस्टेंस। और इसको ब्रिंग करने में जो वर्क डन किया था अभी अभी हमने काउंट किया है, कितना था वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। 2 सिस्टम रेडी हो चुके हैं, बट एक और आया। ये कहाँ से आया, ये भी इनफाइनाइट से, यहाँ टंग गया Q3। गौर करना, Q1 का अपना फील्ड था, वो भी इसका अपोज करेगा, यानी एक सिस्टम बन गया इन दोनों के बीच में। Q2 का अपना फील्ड है, ये भी इसका अपोज करेगा, एक सिस्टम बन गया इन दोनों के बीच में। अब इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अगेंस्ट अपोज कौन कौन कर रहा है, Q1 का फील्ड और Q2 का फील्ड, यानी दोनों की वजह से यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। जरा गौर करिएगा, Q1 से Q3 तक के डिस्टेंस को बोलते हैं R13, Q2 से Q3 तक के डिस्टेंस को बोलेंगे R23। अब अगर मैं इस Q3 के लिए वर्क डन निकालूं W3, तो किसके बराबर होगा, पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा किस किस के बीच में, वो निकालना पड़ेगा हमें फर्स्ट और थर्ड वाले चार्ज के लिए, फिर वर्क डन निकालना पड़ेगा 2 और थर्ड वाले चार्ज के लिए। कितना वर्क डन आया, 1 और 3 के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और डिस्टेंस कहलाएगा 1 से 3 तक। सेम एज इट इज हम अगर निकालें 2 और 3 के बीच का वर्क डन, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और डिस्टेंस R2 से 3 तक। होप सो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ।
Q3 पर वर्क डन करेगा Q1 भी अगेंस्ट, और Q3 पर Q2 भी वर्क डन करेगा अगेंस्ट। दोनों अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने निकाले। अब देखते हैं इसका टोटल वर्क कितना बैठता है। यहाँ पे टोटल वर्क डन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लेते ही Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, ये हमें थर्ड वर्क डन भी मिल गया। आखिर इस पूरे सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो हुआ W1 W2 और W3 के इक्वल। इसमें W1 पहले सिंगल चार्ज के लिए कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा था, अकेला था। W2 को अपोज किसने किया, मतलब W2 कौन सा है, Q2 को लाने में वर्क डन, और Q2 को लाने के लिए अपोज किसने किया, Q1 ने। वर्क डन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12। नेक्स्ट वन W3, ये कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है Q3 को फील्ड में लाने के लिए। इसका अपोज किसने किया, Q1 ने भी किया और Q2 ने भी किया। टोटल वर्क डन अभी अभी हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट में Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, ये है हमारा टोटल वर्क डन। और जो टोटल वर्क डन होता है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम को बनाने में टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में से कॉमन आया, यहाँ बचेगा Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। इस तरीके से इस 3 चार्ज वाले सिस्टम को बनाने के लिए हमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से एक बार दोबारा समझें। मैं बहुत तेज क्विक रिव्यू करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हमारा सिंगल चार्ज था, अकेला था फील्ड में, कोई अपोज करने वाला नहीं। वर्क डन इसके लिए कितना था, 0। Q2 आया इनफाइनाइट से इसके पास, इसके फील्ड के अंदर, इसलिए इसने अपोज किया। वर्क डन हम काउंट कर चुके थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 से लेकर 2 तक के डिस्टेंस को बोलेंगे R12। एक और आया था Q3 का अपोज किया Q1 ने भी, और Q3 का अपोज किया Q2 ने भी। इनके बीच में वर्क डन निकाला सेम फॉर्मूले से, इनके बीच में वर्क डन निकाला, और जब दोनों का वर्क डन जोड़ा तो वो हो गया Q3 को इस जगह पे स्टैंड बाई करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन। इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को इस पोजीशन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, फर्स्ट चार्ज के लिए, सेकंड चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए, तीनों के वर्क डन को ऐड किया, तीनों में से कॉमन लिया, ये मिला हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इसी सीरीज में 3 के 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, उसी फॉर्मेट में आप उसको अटैच करते हुए चले जाना। इस तरह से आप निकाल लोगे इन मल्टी चार्जेस की वजह से वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE बोर्ड। आप डिस्कशन करते हैं अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पहली बात एक समझिए कैपेसिटर क्या होता है। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट होती है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता रहता है। यहाँ ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। दैट्स वाई यहाँ जो उसे वर्क डन करना पड़ता है इस प्रोसेस में, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। हम इसी के लिए डिस्कशन करते हैं। तो जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस से माइनस, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq ट्रैवल हो रहा है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल। तो इसमें उसको अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल चार्ज dq के ट्रांसफर के लिए वो हो गया हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो v dq। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा v dq का, और हमें पता है कैपेसिटेंसी के केस में फॉर्मूला होता है C/Q/V। तो यहाँ से v की वैल्यू मिली हमें Q/C। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो जो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ रही है वो होगी Q/C dq
और लिमिट हो गई 0 to Q। कैलकुलेट करते हैं, 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा Q dQ का, 0 to Q, 1/c बाहर, गौर करिएगा ये फिर से फॉर्मूला आ गया। हम एक फॉर्मूला कई बार पढ़ते हैं इसमें, x की पावर n dx मैथ्स का फॉर्मूला है, जो इक्वल टू होता है n+1 और n+1। इसी मैथ्स के फॉर्मूले के बेस पर q dq को सॉल्व करते हैं। q की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 1+1/1+1, यानी इज इक्वल टू द q²/2। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ q dq की। हम इस q²/2 की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करते हैं विद अ लिमिट, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2c तो आ गया बाहर, q² - 0 का स्क्वायर, यहाँ से हमें काउंट हुई वर्क डन की वैल्यू 1/2c q²। और ये जो वर्क डन होता है ना, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये मिली हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की वैल्यू। कितना मिला पोटेंशियल ये आपको 1/2 q²/2c। एक बार क्विक रिव्यू, हमें करना क्या था, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने क्या करा, मैथ्स का फॉर्मूला लिया, वर्क डन होता है सिंपली वैसे पोटेंशियल इनटू चार्ज में वेरिएशन। टोटल वर्क डन के लिए मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करा इसका, लिमिट ली 0 to Q और V को रिप्लेस कर दिया Q/c से। कैलकुलेशन किया, Q dQ का इंटीग्रेशन हुआ q²/2, लिमिट लगाई अपर माइनस लोअर, वर्क डन मिला हमें 1/2 q²/c। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला तैयार। कितना 1/2 q²/c। फाइनली हमने जो फाइंड आउट किया वो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/2 q²/c। बट इसके और भी डेरिवेटिव फंक्शन हो सकते हैं, इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे, हमें पता है ना c = कितना होता है q/v कैपेसिटर के लिए। इसको अप्लाई करते हैं हम, पहली बार यहाँ से हम q की वैल्यू फाइंड करते हैं। q = कितना हुआ cv, और इस वैल्यू को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो 1/2 q की वैल्यू आ गई cv होल²/2, ये बचा फॉर्मूला 1/2 c²v²/c। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आया 1/2 cv²। ये था चार्ज और कैपेसिटेंसी की फॉर्मूले, ये आया कैपेसिटेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से c की वैल्यू को डायरेक्टली, c की वैल्यू कितनी है q/v, अगर यहाँ प्लेस करते हैं तो एक फॉर्मूला और रेडी हो जाएगा 1/2 q²/c। c कितना है q/v, यहाँ पे q से q कैंसिल, 1/2 qv। इस तरीके से आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी का 3 फॉर्मूले हमारे पास प्रिपेयर्ड हुए। पहला 1/2 q²/c, इसका दूसरा डेरिवेटिव 1/2 cv², तीसरा डेरिवेटिव 1/2 qv। इन फॉर्मूलों के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब हम फाइंड करते हैं एनर्जी डेंसिटी, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस क्वांटिटी इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। फिर से बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा इसके लिए एक बार कैलकुलेशन करते हैं, फटाफट से देखिए। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या है उसके लिए डिस्कशन। मैंने बताया एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो होती है एनर्जी डेंसिटी। तो पहला काम हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये हमारे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फीचर्स क्या हैं, प्लेट का सेपरेशन d है, प्लेट का एरिया a है। तो इसकी कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है पहले 1/2 cv²। इसमें हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, वो होता है k
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमारे पास सी आ गया। एंड अबाउट द वी, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, वी इज इक्वल टू कितना होता था, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई द सेपरेशन। तो हम यहाँ पे वी को किस में बदल देंगे, ई डी में। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है हमें, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, क्योंकि एक डी से डी कैंसिल, ये मिली हमें पोटेंशियल एनर्जी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। बट हमें क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जिसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये एक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ए डी, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फाइंड आउट हमने किया है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा गया है। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, प्लेट का सेपरेशन कितना था बीच में, स्मॉल डी, प्लेट एरिया कितना था, ए, हमें फाइंड करनी थी इसके लिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। और जैसा कि हमें पता है एनर्जी डेंसिटी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमने कोशिश करी पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सी वी स्क्वायर। सी क्या होता था, कैपेसिटेंसी। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी इक्वल टू क्या होता था, ई डी। वैल्यू को कैलकुलेट किया, एक डी से एक डी कटा तो मिली हमें पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, और हमें निकालनी थी एनर्जी डेंसिटी जो हो गई पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और हमें आंसर मिला 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। नॉर्मली हम बोलते हैं इसको एनर्जी डेंसिटी।